जिसे पर अयोध्या का राज बनाया गया था। राजाओं में राजनीति और संयम नियम अपनाए गए थे। राजाओं को राजाओं की राजनीति और संयम नियम क्या ही बतलाए जाएंगे, ठीक है बताए जाएंगे। छोटे मैं जा रहा हूँ नेता के पास और धर्म का पालन करने का संयम बताऊंगा, संयम नियम सारे बता करके ही आऊंगा। बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव महाराज को तुम आरती की थाल सजाओ और मार्ग में फूल बिखराते हुए गुरुदेव भगवान का स्वागत करते हुए अपनी आंखों में लेकर के आएंगे। कहे चरण सहित महोरी धन्य हो गया ये जीवन और धन्य हो गए ये नेत्र जो आज आपको हमारी आपका आगमन जो हमारे नेत्रों में हुआ है। इस छोटी सी दुनिया में इस सेवक के यहाँ हुआ है। धन्य हो गया ये जीवन नाना। और इस सेवक के पास तो आपका पूजन अर्चन करने के लिए कोई साधन भी नहीं है जिसके द्वारा आपका पूजन दास कर सके। लेकिन जिस प्रकार से इतना आपका अर्चन वंदन मैंने किया आराधन, लेकिन आप मेरे कुटिया पर आए हैं, उसका कारण क्या है देवता? क्योंकि जब से राजा बना किया जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों? हम तो चारों भाई एक साथ दिन में एक शस्त्र भाई भोजन स्वयं की लड़काई अवस्था में हम चारों भाइयों ने एक साथ भोजन किया है। लेकिन आज पिताजी के द्वारा अकेले मुझे राजा ये क्यों? क्योंकि हमारा जो कर्ण वेद कर्ण क्षेत्र संस्कार यहाँ तक विवाह भी एक साथ हुए। तो आज राजा मुझे क्यों बनाया जा रहा है? विमल वंश यह अंकित हेतु हमारे इस निर्मल वंश में यह एक अंकित कार्य होने जा रहा है। बंधु भाई कहीं अंश को सारे भाइयों को छोड़ करके मुझे राजा बनाया जा रहा है। स्वामी बोले राजा मेरे और ये सेवक चरण हमारा स्वामी राजा बनने के उपरांत सर्वप्रथम सेवक का स्थान इस सेवक को मिले। आप ये द्वारा इस सेवक का अवसर सेवक को भी दिया जाए। आपके पास का कार्य है मैया, हमारी आपदा पर आप सहारा दे और मदद करें मैया। क्योंकि जो राघव राम जी अयोध्या में जन्म लेकर के जगती का भार हटाने के लिए, असुरों का सत्यानाश करने के लिए, अत्याचार नष्ट करने के लिए
करे सुरकार। ऐसा करो भैया कि हमारे कार्य में मददगार बन जाओ। प्रभु श्री राम जी महाराज जी राजा अयोध्या के न बन पाए और बनवासी हो जाए, जिससे निशाचरों का विनाश हो भैया। भूत निवास गीत कर टूटी, देख न सके पराय विभूति। वैसे तुम्हारा स्थान तो इतना ऊंचा है, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो जो कि दूसरे की खुशी नहीं देखना चाहते हो। लेकिन यदि आप इस जग हित के लिए कर रहे हैं, जग हितार्थ के लिए कर रहे हैं, तो मैं आपका अवश्य रहूंगी। आप शीघ्र अपने अपने लोग जाए, मैं जा रही हूँ जो मुझे करना है। हम तीन दिनों की आपने पुकार कर दिया। अब मुझे चलना चाहिए। कहा शीघ्र अयोध्या में महारानी कैकेयी की दासी मंत्रा है, उस मंत्रा के मती को फेरना चाहिए और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक मांगना चाहिए। अरे चलो मैं तो अवध नगर की जगरिया चलूंगी मैं तो। और मेरा छोटू मथुरा के पास जी महारानी कैकेयी बहुत खास दासी अब ये जो कहेगी वही कैकेयी करेगी, इसलिए मुझे इसकी मति को फेर देना चाहिए। बस मंत्रा भूषण से भूषण कर कृष्ण से भूषण कर राम को वनवास में, भरत को राज में, भरत को राज में, राम को वनवास में, राम को वनवास में, राम को वनवास में। अरे भैया, आज तो ऐसा लगता है जैसे कि स्वयं सूर्य नारायण आज मेरे ग्रह के सामने ही निकल आए हैं। इतना प्रकाश होने लगा और मैं अभी तक सोई हूँ। आखिर बाहर तो चल करके देखूं कि हो क्या रहा है अयोध्या में। अरे बुढ़ापा तो भैया, आज का बात है, इन हमारी अयोध्या में बहुत लपकन झपकन लगे हैं। इसको बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है। क्या बात है? अरे बालियों, ये बताओ ये अयोध्या में क्या हो रहा है? ये लपकन झपकन लाल और पीली लाइटें यहाँ। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अयोध्या में सजावट होने का कारण ये है कि तुम्हें क्या करना है? मुझे तो बर्बाद हो रहा है। ए भैया, बर्बाद नहीं हो रहे हैं। याद है हमारा। हाँ, श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। ए बेटवा, हाँ, तू एक काम करा, ये फोन से राम जी के राज में